18 सितंबर की सुबह राजधानी पटना के पौष इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर हुए जानलेवा हमला मामले की गुत्थी 3 दिन बाद भी नहीं सुलझी है। डॉक्टर दंपति के रसूख के सामने पटना पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में क्या रसूख वाले से डरती है पटना पुलिस। क्यों उलझी है जिम ट्रेनर गोलीकांड की गुत्थी? किसने चलवाई थी जिम ट्रेनर पर गोली? सलाखों में क्यों नहीं डॉक्टर दंपत्ति? क्या रसूख से डरती है पटना पुलिस? बिहार की राजधानी पटना इन दिनों अपराधियों की जद में है। आए दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में बेखौफ बदमाश लूट, हत्या और फायरिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं और आराम से हथियार लहराते हुए निकल जा रहे हैं। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस खानापूर्ति कर खोखा बटोरती है और वापस चली जाती है। लेकिन 18 सितंबर की सुबह राजधानी पटना के कदमकुआं में सुबह के 6 बजे अपराधियों ने जिस तरह से जिम ट्रेनर पर गोलियों की बौछार की, वो पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े कर रहा है। 3 दिन बीत गए हैं, उसके बाद भी पुलिस हमले की साजिश की गुत्थी को सुलझाने में डर रही है, क्योंकि इसके पीछे बड़े रसूख वाले का हाथ है। ये राजधानी पटना का हाल है, जहां पुलिस रसूखदारों के सामने लाचार और बेबस है, जुबान तक खोलने में डर रही है। जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर जानलेवा हमले के महज कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने जिस डॉक्टर दंपत्ति को हिरासत में लिया था, थाने में उसकी ठसक देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे। देखिए, यही वो तस्वीर है। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि डॉक्टर राजीव कुमार सिंह थाने में कैसे पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे हैं और फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में पत्नी खुशबू सिंह भी कुर्सी पर आराम से बैठी दिख रही हैं। चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं है। आम लोग की तो पुलिस को देखते ही सिट्टे पिट्टे गुम हो जाती है, लेकिन यहाँ रसूख के सामने खाकी लाचार है। खाना पूर्ति कर दोनों को कुछ घंटों में छोड़ दिया गया। अगर कोई कमजोर व्यक्ति होता तो पुलिस वाले टूट पड़ते, हिरासत में लेने के बाद सीना तान कर फोटो खिंचवाते, वाहवाही में अपनी पीठ थपथपाते। हालांकि इस मामले में अपडेट लेने के लिए जब न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने टाउन एसएसपी अमित रंजन को फोन लगाया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हेलो, ये नमस्कार, हम संजय बोल रहे थे न्यूज 18 से। न्यूज 18 चैनल से बोल रहे थे। हाँ बताइए। जी, ये पूछ रहा था कि वो जो ट्रेनर है उस मामले में कुछ है, अपडेट है? जिम वाले में? जिम ट्रेनर? जी, जिम ट्रेनर वाले मामले में नहीं, अभी तो कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, तो मीडिया को बताने के लिए कुछ नहीं है अभी पटना पुलिस के पास इसमें? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। इससे आप समझ गए होंगे कि पुलिस क्यों चुप्पी साधे हुए है और ऑन कैमरा बोलने से क्यों डर रही है। आखिर छोड़ा क्यों? अगर जिस वो जो पेशेंट है अभी मेरा भाई, उसको ब्लेड भी मार सकता है, वो लेडी कुछ भी कर सकती है। और मेरे पास रिकॉर्ड भी है, ये बोलना रिकॉर्ड भी है वो कि मारने का धमकी दिया हुआ है। उसके बाद भी पटना पुलिस क्यों छोड़ दी? आश्वस्त है कि उन्हीं लोगों की कॉन्स्पिरेसी है। हाँ, 100 क्या कर रहे हैं आप? वो तो सिर्फ अभी भी आए हुए थे, वो पूछ रहे थे सिर्फ कि ये सब कहाँ पे हुआ है, कितने दिन की बात है, ऐसे ऐसे करके बात करके गए हैं। फिर उनको भी वॉइस रिकॉर्ड के बारे में सुनाए हैं, सब कुछ प्रूफ दिए हैं कैसे ऐसे करके। ये आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जो इंसाफ चाहते हैं जो की है। पटना एसएसपी ध्यान से सुनिएगा। पीएमसीएच में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे जिम ट्रेनर विक्रम सिंह ने क्या कहा है और किस पर आरोप लगाया है, क्योंकि ये आरोप बेहद ही गंभीर और संगीन है। जिस डॉक्टर दंपत्ति को आपकी पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद पूछताछ कर छोड़ दिया है, उसी डॉक्टर राजीव कुमार सिंह की पत्नी खुशबू सिंह पर ट्रेनर ने आरोप लगाए हैं। सुनिए पीड़ित विक्रम ने क्या आरोप लगाए हैं। ये करवाने के लिए हमको 100% श्योर है डॉक्टर राजीव सिंह की वाइफ खुशबू सिंह है, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और आज से ही
साल भर से वो मुझे धमकी देते आ रही है मारने का, और वही मरवाई है मुझे। सुन लिया आपने, ये कोई पहला मौका नहीं था जब डॉक्टर की पत्नी ने जिम ट्रेनर विक्रम राजपूत पर हमला करवाया हो। इससे पहले भी डॉक्टर राजीव कुमार सिंह की धर्मपत्नी खुशबू सिंह ने विक्रम पर ब्लेड से हमला करवाया था, जिसके बाद विक्रम को 18 टांके पड़े थे और तब भी विक्रम की किस्मत ने उसका साथ दिया और वो बच गए। जो लेडी ब्लेड चला सकती है, 17-18 स्टिच पड़वा सकती है, वो लेडी कुछ भी कर सकती है। अब सवाल ये है कि क्या जख्मी जिम ट्रेनर झूठा आरोप लगा रहा है? क्या पीड़ित के भाई का आरोप गलत है? क्या पुलिस डॉक्टर के रसूख से डर रही है? पुलिस के हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं? क्या पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है? हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों ने क्या बताया? 24 घंटे की पूछताछ में क्या सामने आया? पुलिस अधिकारी मामले पर क्यों चुप हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि मामला इंसाफ से जुड़ा है। जब खुद पीड़ित आरोपी का नाम बता रहा है तो पुलिस क्यों पीछे हट रही है? हालांकि पुलिस ने डॉक्टर दंपत्ति को पटना से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। उसके बाद 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक हमले की गुत्थी को पटना पुलिस नहीं सुलझा पाई है। ये राजधानी पटना का हाल है, जहां प्रशासन से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, प्रदेश में क्राइम कंट्रोल को लेकर रणनीति बनाते हैं, आम जनता की सुरक्षा का दावा करते हैं। वहां की ये हाल है तो बाकी जिलों के बारे में पूछिए ही मत। जब चिराग तले ही अंधेरा है तो बाकी के 37 जिलों का क्या हाल होगा, भगवान ही मालिक है। यही परम सत्य है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय की रिपोर्ट। पटना में बीवी की बेवफाई ने एक डॉक्टर पति के दिमागी संतुलन को इस कदर बिगाड़ दिया कि मरीजों को मरहम लगाने वाला डॉक्टर अपनी अर्धांगिनी के आशिक को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। देखिए इस रिपोर्ट में 18 सितंबर की सुबह 6 बजे क्या हुआ था। बीवी को जिम ट्रेनर से हुआ प्यार, डॉक्टर पति को नहीं आया रास, सुहाग ने रच डाली खूनी साजिश, शूटर नाकाम, आशिक की बची जान। तारीख 18 सितंबर 2021, जिला पटना, जगह कदम कुआं, मामला जानलेवा हमला। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत और खूबसूरत रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब इस रिश्ते में किसी तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो ये रिश्ता बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है, इंसान को जुर्म करने के लिए मजबूर कर देता है। प्रेम की इस पटकथा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पटना के मशहूर डॉक्टर राजीव की पत्नी खुशबू को जिम जाने के दौरान एक ट्रेनर से मोहब्बत हो गई। दोनों जिम के बहाने एक दूसरे से मिलने लगे। प्यार जब परवान चढ़ा तो एक दूसरे की बाहों में डूब गए, रिश्ते की परवाह किए बिना। लेकिन इस बात की भनक जब खुशबू के पति डॉक्टर राजीव को लगी तो वो आग बबूला हो गए। पत्नी को समझाने की कोशिश की, उसके बाद भी जब पत्नी नहीं समझी तो डॉक्टर ने अपनी बीवी के आशिक को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। पूरी प्लानिंग के तहत शूटर को हायर किया और खुशबू के आशिक विक्रम को, जो कि एक जिम ट्रेनर है, उस पर 18 सितंबर की सुबह 6 बजे पौष इलाके में बदमाशों ने गोलियों की बौछार कर दी। एक दो नहीं 4 गोलियां जिस्म में उतार दी। उसके बाद इलाके में खौफ का माहौल कायम हो गया और बदमाश हथियार लहराते हुए वहां से भाग निकले। लेकिन कहते हैं ना कि चाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। विक्रम के साथ भी ऐसा ही हुआ। 4 गोलियां लगने के बाद भी विक्रम खुद स्कूटी चलाकर पीएमसीएच पहुंचा, जहां धरती के भगवानों ने मौत को मात देते हुए उसे यमराज के दरवाजे से वापस खींच लिया। उसकी सांसें चलने लगी। तब तक पुलिस भी पहुंच गई। धीरे धीरे सारे राज खुलने लगे। अपराधी आकर ठीक दाहिने चेज करके उसे गोली मारते हैं। बाइक पर सवार था
और जो जानकारी मिल पाई है, खुद स्कूटी पे सवार था उस समय जो जिम ट्रेनर है विक्रम, और गोली लगने के बाद 4 से 5 गोलियां लगी हैं और उसके बाद भी वह खुद से स्कूटी ड्राइव कर पीएमसीएच पहुंचा है, जहां उसे एडमिट कराया गया। इस पूरे मामले में पटना के सिटी एसपी और एएसपी टाउन के अलावा कदमकुआं थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन और उद्भेदन में लगी हुई है। वह हम जिम के लिए जा रहे थे, बस 2 लड़के खड़े हुए थे वहाँ पे, दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग किया मेरे ऊपर और दोनों लड़के मारते ही भाग गए। विक्रम सिंह ने इस पूरे मामले में पुलिस को जो बयान दिया उसमें डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह का नाम लिया है। शुरुआती जांच में इस बात को लेकर जानकारी मिली है कि विक्रम और खुशबू पहले से एक दूसरे को जानते थे और घंटों फोन पर बातें किया करते थे। बताया जा रहा है कि इसी साल जनवरी से लेकर अब तक विक्रम और खुशबू के बीच तकरीबन 1100 बार फोन पर बातचीत हुई है। यही बातचीत जिम ट्रेनर विक्रम के लिए काल बन गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर उसे अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम साबित हुई। बीवी की बेवफाई में जिस तरह से डॉक्टर ने पूरी गेम प्लान की साजिश रची वो हैरान करने वाली है। प्यार में बीवी ने जो किया वो भी अपराध है, डॉक्टर ने जो किया वो भी जुर्म है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना के नामचीन होटल में एक महिला इवेंट एंकर के साथ गैंगरेप की वारदात होती है, लेकिन होटल में किसी को कानो कान पता नहीं चलता है। इस मामले का खुलासा तब होता है जब पीड़िता पश्चिम बंगाल पहुंचकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है। केस पटना ट्रांसफर होता है, लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और आरोपी पीड़िता को धमकी दे रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। महिला इवेंट एंकर के साथ 2 घंटे तक दरिंदगी। नामचीन होटल के कमरे में बारी बारी से गैंगरेप। होटल पनाश के कमरा नंबर 512 का सच क्या? तारीख 2 जुलाई 2021। जगह पटना का होटल पनाश। मामला महिला इवेंट एंकर से गैंगरेप। यही वो तारीख है, यही वो जगह है जहां 2 जुलाई की रात करीब 1 बजे होटल पनाश के कमरा नंबर 512 का दरवाजा नॉक होता है। कमरे के अंदर ठहरी महिला इवेंट एंकर दरवाजा खोलती है तो सामने आरोपी हर्ष रंजन खड़ा दिखा। पेमेंट देने के बहाने कमरे में जा घुसा। साथ में विक्रांत केजरीवाल भी था जो दूसरा आरोपी है। उसके साथ दोनों ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। पीड़िता दरिंदों के सामने लाचार दिखी, जिसका फायदा उठाते हुए दोनों ने बारी बारी से गैंगरेप किया। करीब 2 घंटे यानी रात के 3 बजे तक दोनों ने अपने जिस्म की भूख को मिटाई। उसके बाद सुबह होते ही दोनों आरोपी उसे पटना जंक्शन ले गए, जहां जबरन गर्भ निरोधक गोलियां खिलाई और ट्रेन पर बैठाकर उसे पश्चिम बंगाल के लिए रवाना कर दिया। तब तक पीड़ित सब कुछ सहती रही, लेकिन जैसे ही वो कोलकाता पहुंची उसके बाद सीधे जादवपुर थाने गई और जहां दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। राजधानी पटना के एक नामचीन होटल में वेस्ट बंगाल की रहने वाली एक मैरिड एंकर से गैंगरेप की घटना घटी है। इस घटना को बीते तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन पटना के गांधी मैदान थाने की पुलिस, जहां इस मामले का एफआईआर वेस्ट बंगाल से ट्रांसफर किया गया था, अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और इधर आरोपी पीड़िता को लगातार अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। 2.5 महीने बाद भी गांधी मैदान थाने की पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं। पीड़ित से जब न्यूज़ 18 के संवाददाता संजय कुमार ने बात की तो उसने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मैं पहले पन्नाट से निकली, ठीक है, मेरे साथ इतना मतलब गंदगी करने के बाद मेरे को मारा पीटा वो लोग। मेरे को घिस करके लेके जाकर ना वो बाथरूम में फेंक करके मेरे को पानी फेंक दिया था ऊपर में। अच्छा अच्छा। तो उन लोग एविडेंस मिटाने के, ये दोनों ही एक्यूज्ड हैं क्योंकि दोनों ने ही प्लान किया हुआ था। और विक्रांत क्या नाम है मैडम दोनों का नाम? हर्ष ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जुगाड़ करके रखा हूँ। कौन है ये? हर्ष रंजन। अच्छा, तो इसी ने बुलाया था क्या आपको?
हाँ, इसी ने नहीं बोली, इसकी वाइफ ने मेरे को बुलाया था, शालिनी शुक्ला। अच्छा अच्छा। इसकी वाइफ ही सबसे कोऑर्डिनेट करती है। तो और उसको मैं पता है कि करती भी नहीं। इन दोनों ने मैं करती भी नहीं। इन दोनों ने आपके साथ फिजिकली असॉल्ट किया, इसकी वाइफ को पता है ये? इनकी वाइफ को पता चला, ये लास्ट 1 वीक हुआ है, इसके पहले उनको पता नहीं था। तो सुना आपने, इवेंट मैनेजर के साथ बहशी दरिंदों ने कितना घिनौना काम किया। एक अकेली औरत पेट पालने के लिए पश्चिम बंगाल से पटना आई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ दरिंदगी जैसी घिनौनी वारदात होगी। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में केस दर्ज होने के बाद बंगाल पुलिस ने मामले को पटना के गांधी मैदान थाने को ट्रांसफर कर दिया, जो कागजी कार्रवाई तक ही सिमट कर रह गया। पुलिस इस पूरे मामले में लापरवाह बनी हुई है और केवल आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। 2.5 महीने बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है, साधे भी क्यों ना, जाहिर सी बात है पटना पुलिस अपनी फजीहत होते देख कुछ बोलना नहीं चाहती। अब सवाल है कि 4 जुलाई को पटना के गांधी मैदान थाने को केस ट्रांसफर किया गया। 17 जुलाई को पटना पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज किया। 13 दिनों बाद पीड़ित का बयान क्यों दर्ज किया गया? दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है? पुलिस का रवैया लचर क्यों है? क्या पुलिस आरोपियों को बचा रही है? नामचीन होटल में गैंगरेप की वारदात कैसे हुई? 2.5 महीने से पुलिस क्या कर रही थी? छापेमारी में पुलिस के हाथ क्या कुछ लगा? कुर्की जब्ती की कार्रवाई पुलिस कब करेगी? पटना के एक नामचीन होटल में हुए गैंग रेप के मामले में पीड़िता की मुसीबतें लगातार इसलिए बढ़ रही हैं, जो आरोपी हैं वो लगातार उसे धमकी दे रहे हैं। हालांकि केस की आईओ जो रही हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में वो लगातार कार्रवाई करती रही हैं। 4 बार मुजफ्फरपुर में आरोपियों को पकड़ने के लिए जो केस की आईओ हैं पुलिस बल के साथ पहुंची थी, हालांकि गिरफ्त से बाहर हैं। अब वारंट ले लिया गया है इस पूरे मामले में और उनका कहना है कि कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी। भले ही वो धमकी दे रहे हों, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है उसे लगातार करने का दावा केस की आईओ अर्चना कुमारी कर रही हैं। बहरहाल एक लंबा अरसा हो गया और 2.5 महीने तक पुलिस की गिरफ्त से अभी भी आरोपी बाहर हैं, तो ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब आपको राजधानी पटना में 16 सितंबर की रात हुए वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां खाकी मौका वारदात से खाली खोखा बटोर रही है। 5 दिन बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। पटना में सुरक्षा के दावे खोखले, खाली खोखा बटोरती खाकी, बदमाश बेखौफ, पटना में खौफ। तारीख 16 सितंबर 2021, जिला पटना, जगह आनंदपुरी, मामला अंधाधुंध फायरिंग। ये तस्वीरें राजधानी पटना के पौश इलाके की हैं, जहां गुरुवार की रात बेखौफ बदमाशों ने आनंदपुरी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। 6 राउंड फायरिंग के बाद भी पुलिस की कानों तक आवाज नहीं पहुंची और न ही कारतूस की गंध ही मिली। लेकिन घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जमीन पर पड़े खोखा जरूर बटोरने लगी। देखिए कैसे पुलिस बारीकी से तफ्तीश कर रही है और एक एक कारतूस के खोखे को बारीकी से देख रही है। ये वही खोखा है जो पुलिस की सुरक्षा के दावों को खोखला साबित कर रहा है, जिसे बेखौफ बदमाश छोड़कर गए हैं। एसएसपी आप भी देख लीजिए, आपकी पुलिस कितनी मुस्तैद है और अपनी ड्यूटी को लेकर कितनी सजग है। लेकिन अफसोस इस बात की है, ये सजगता और मुस्तैदी पहले दिखाई होती तो शायद कारतूस के ये खोखे यहां नहीं दिखते। अपराधी सलाखों में दिखते, लेकिन पुलिस प्रिवेंशन से ज्यादा डिटेक्शन पर ध्यान देती है। यही वजह है कि अपराधी बेखौफ होकर राजधानी में पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और फायरिंग कर हथियार लहराते हुए आराम से निकल जा रहे हैं। ये घटना गुरुवार रात 10 बजे की है।
एक बाइक पर सवार 2 अपराधी आते हैं। रिटायर्ड ललन सिंह के मकान के पास अपनी बाइक रोकते हैं। गेट खुला देखकर बिना कुछ पूछे अंदर दाखिल हो जाते हैं, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, और दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। मकान पर तैनात गार्ड किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। उसके बाद पूरा इलाका थर्रा उठता है। अगर इसकी गूंज किसी की कानों तक नहीं पहुंची तो वो है पुलिस। इस पूरी वारदात के पीछे का विवाद मकान और रंगदारी से जुड़ा है। हालांकि इस पर कोई अधिकारी या मकान में रह रहे लोग बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके भी जान पर खतरा मंडराने लगेगा। इस मकान में अभी ललन सिंह नहीं रह रहे हैं। इस मकान में फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले राकेश कुमार के अलावा कुछ अन्य लोग रहते हैं। घटना के बाद राकेश ने एसके पुरी थाने को फोन कर आप बीती बताई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस खोखा बटोरने में जुट गई। 2 आदमी आए थे। 2 बाइक से बाइक से था, एक बाइक। एक बाइक पे 2 आदमी सवार थे। क्या फायरिंग की? डायरेक्ट इधर फायरिंग किया कि हवा में फायरिंग करते गया? इधर किया है। हाँ। कितना राउंड फायरिंग हुआ होगा? कितना गोली चला है? 3 सुने हैं, 3 गोली। 3 गोली चली है। कुछ बोल भी रहा था? ना, बोल नहीं रहा था। कुछ नहीं, चिल्ला उल्ला नहीं रहता? हेलमेट ना, ये सब अंधेरा हो गया। अच्छा, अंधेरा हो गया था, हम जब उठे अच्छा भाग गए वहाँ से। ओ, आपको भी गोली लग सकता था? जी, देखिए चोट लग गया है। अच्छा, भागने में। दोनों अपराधियों की पहचान अब तक नहीं हुई है। गार्ड ने भले दोनों का चेहरा नहीं देखा है, क्योंकि उसकी खुद की जान सांसत में फंसी थी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और अपराधियों तक पहुंचने का सुराग ढूंढ रही है। ये सिलसिला कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन राजधानी पटना में आए दिन हो रहे आपराधिक वारदातों से यही लगता है कि पटना में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं और फायरिंग कर दहशत फैला रहे हैं। ये हाल राजधानी पटना का है, जहां प्रशासन से जुड़े तमाम बड़े से बड़े अधिकारी बैठते हैं और यहीं से पूरे प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर रणनीति बनाई जाती है। सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो चिराग तले ही अंधेरा है। इसकी गवाही ये आंकड़े भी बयां कर रहे हैं। तारीख 16 सितंबर 2021, वकील के घर दिन दहाड़े चोरी। 16 सितंबर 2021, युवक का क्षत विक्षत शव मिलने से दहशत। 15 सितंबर 2021, जमीन विवाद में दिन दहाड़े महिला को मारी गोली। 15 सितंबर 2021, पत्रकार नगर में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में डकैती। 12 सितंबर 2021, संपत्ति विवाद में मासूम का अपहरण कर हत्या। 13 सितंबर 2021, सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी। 11 सितंबर 2021, मंदिर में महफिल लगाकर फायरिंग। 10 सितंबर 2021, सिमरी गर्ल्स स्कूल के पास लटकता शव मिलने से सनसनी। ये आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी पटना की हालत कैसी है और अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय